नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। प्रदूषण की समस्या वर्तमान में हमारे देश में बहुत ही अधिक गंभीर विषय बन चुका है और अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल फील कर पा रहे होंगे कि प्रदूषण कितना अधिक हो रखा है, सांस लेने में कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है और यह सभी चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारे लिए गंभीर बीमारी का विषय बन जा रहा है। अभी इस दौरान क्या हुआ कि आईआईटी कानपुर की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया और आईआईटी कानपुर ने कुछ सुझाव बताए कि किस प्रकार से हम प्रदूषण से नियंत्रण पा सकते हैं। तो प्रदूषण का जो नियंत्रण करना है वह किस प्रकार से हो सकता है, उसमें एक विषय आया हमारे सामने, मेघ बीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग। यह एक विधि है, काफी पुरानी विधि है, कई सालों से चर्चाओं में है। इसके माध्यम से हम लोग वर्षा करा पाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्षा अपने आप नहीं होती। हम बादलों के साथ या मौसम के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं जिसके बाद बारिश हो जाती है। चलिए, कहीं ना कहीं आप सफल हो जाते हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसके परिणाम अप्रत्याशित बने हुए हैं। आप नहीं जान सकते कि कितना अधिक प्रभाव यह देगा। इसी वजह से इसके नकारात्मक परिणाम बहुत अधिक है, पर जरूरी है कि हम इससे संबंधित प्रत्येक विषय पर चर्चा करें। जो चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, इसके प्रत्येक पहलू को समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि क्या सच में आवश्यकता है या किसी और प्रकार से हम लोग प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, हालांकि उस चर्चा से पहले जरूरी है कि मैं आप लोग को एक प्रश्न दिखाऊं कि किस प्रकार का प्रश्न हमसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेघ बीजन की बात होगी तो एक ऐसा प्रश्न आप देख सकते हैं, तो यदि आप जानते हैं तो आंसर, बिल्कुल आप समझदार हैं, आपको पता है कि आंसर कमेंट करना है, ठीक है, वरना आप अंत तक वीडियो देखिए, आपको हर एक बात बताई जाएगी। चलिए, अभी देखिए प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बहुत अधिक गंभीर है। पहले तो भाई सरकार ने GRAP 4 लगा दिया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो बनाया गया था। जैसे जैसे धीरे धीरे वायु का स्तर गंभीर होता जाता है तो इसका स्तर भी बढ़ा दिया जाता है और ग्रैप का जो फोर्थ फेज होता है, यह फोर्थ फेज लगाया जाता है AQI 450 से अबव जाने के बाद में। तो समझ जाइए कि AQI बहुत अधिक खराब है दिल्ली का। ठीक है, तो यह तो इनका एक निर्णय हो गया था जो मैं बताता है कि ये भी बहुत अधिक समस्याएं हैं, अपने वाहनों के आने जाने के ऊपर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं एक नया निर्णय आपने लिया है कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला जो है व्हीकल्स के लिए लागू किया जाएगा, यानी कि अगर डेट आपकी ऑड है तो उस स्थिति में केवल और केवल ऑड गाड़ियां ही बाहर निकलेंगी। वहीं अगर आपकी गाड़ी का नंबर इवन है तो आप उसको केवल और केवल इवन डे पे ही चला सकते हैं। यह व्यवस्था की गई अभी। हालांकि इसके लिए बोला गया है कि 13 से 20 नवंबर तक इसको लागू किया जाएगा, लेकिन मामला न्यायालय के पास पहुंचा और न्यायालय ने कहा कि ऑड इवन लागू करना एक प्रकार से दिखावा है, क्योंकि जिन मुख्य तत्वों को हमें नियंत्रित करना चाहिए वायु प्रदूषण के लिए, उनको तो आप कभी नियंत्रित करते ही नहीं है, ना ही कोई समाधान का कार्य करते हैं। मात्र दिखावा करने आप अंतिम समय पे ऑड इवन को लागू कर देते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार दिल्ली में ऑड इवन लगा है लेकिन इसके कुछ भी खास परिणाम सामने नहीं आए। तो न्यायालय ने माना, इसी वजह से अब यहाँ जो मंत्री साहब हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, एक बार समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद सोचेंगे कि क्या वास्तव में ऑड इवन लगाया जाना चाहिए या नहीं। बाकी हम सभी जानते हैं कि पराली दहन करना और इसके अलावा हमारे जो संयंत्र हैं वो सब, हर एक चीज मुख्य रूप से जिम्मेदार है इस प्रदूषण के लिए। इतनी तो बात क्लियर है सभी को। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है और किस प्रकार से यह काम करता है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं। वहीं यह भी जानेंगे कि क्या क्या इसके परिणाम होंगे, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, क्योंकि जब कभी भी आपको GS1 में या GS3 में, है ना, एनवायरमेंट यहाँ है, ज्योग्राफी यहाँ है, कहीं पे भी अगर बातचीत करनी पड़ जाए तो आप अच्छे से कर पाए और से जुड़ी हुई तमाम बातों को लिख पाए। क्लियर है बात सारी की सारी। तो देखिए, मेघ बीजन का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आप बादलों में जाकर के एक ऐसे बीज को डालेंगे जो हमारे लिए वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा। तो बीज क्या होता है या कौन से हैं वो तत्व जिसका हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कृत्रिम वर्षा करवाएंगे हम, लेकिन जिन तत्वों का हम प्रयोग करेंगे उसमें शामिल होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला तत्व होता है और बहुत अधिक अच्छा माना जाता है इसको कभी भी क्लाउड सीडिंग के मामले में। इसके अलावा हम और भी कई चीजों को प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें शामिल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखी बर्फ या जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यह जो तत्व होते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड होता है, तो सिल्वर आयोडाइड को हम रखेंगे एक एरोप्लेन के अंदर। एरोप्लेन को जहां पर बारिश करानी है, यह उस वाले क्षेत्र में पहुंचने के बाद में क्या करेगा, सिल्वर आयोडाइड को बादलों के पास छोड़ना शुरू कर देगा। जैसे जैसे यह सिल्वर आयोडाइड को रिलीज करेगा, इसको रिलीज करने के बाद बादल जो है वह ग्रहण करेंगे। जब बादल ग्रहण कर लेंगे इसको, तो उसके बाद फिर बादल रिएक्ट करेंगे मौसम के साथ में और तब जाकर के हम देखेंगे कि बारिश होगी।
यानी कि बारिश की जो स्थिति थी, हम सभी जानते हैं ना कि धीरे धीरे क्या होता है कि वाष्प आती है, वाष्प को बादल या सूर्य तप से वह उठना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वाष्प उठती है, ऊपर जाती है हवा के साथ साथ में, तो फिर ऊपर जाने के बाद एक बादल का रूप लेती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके लिए एक उचित तापमान होना जरूरी है, एक ऊंचाई का स्तर होना जरूरी है, ताकि वह अपने ओसांक को, कंडेंसेशन वाले स्तर को प्राप्त कर ले, जिसके बाद वह फिर बादल भारी हो जाते हैं और बादल भारी होने के बाद फिर पानी को रिलीज करना शुरू करते हैं, जिससे बारिश होती है। यह तो नेचुरल प्रोसेस हो गया। और अलग अलग स्थितियों में, चाहे कहीं पहाड़ जिम्मेदार हो, चाहे कहीं हवा जिम्मेदार हो, अलग अलग तत्व नेचुरल रेन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं यहाँ पर किसने रोल प्ले किया? हम लोगों ने रोल प्ले किया। हम गए, हमने सिल्वर आयोडाइड को यहाँ पर छोड़ा, जिससे कि बारिश हुई, क्योंकि इन बादलों के साथ में उसने रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद देखते हैं कि बारिश हो जाती है। तो देखिए, हमने जबरदस्ती कराई और इतिहास इस बात का गवाह है कि आप अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इतिहास गवाह है। याद है आप लोग को, जब केदारनाथ में बारिश हुई थी, बादल फटा था, कितनी भयंकर प्रलय आई थी। उस समय भी माना जा रहा था कि वहां पर चाइना ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, क्लाउड सीडिंग हुई थी, इसकी वजह से बहुत अधिक बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग के ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन इसके दुष्परिणाम कहीं अधिक भयानक है, जो प्रलय ला सकते हैं। तो इन तत्वों का उपयोग करते हैं हम लोग क्लाउड सीडिंग के अंदर। जनरली हम यूज करते हैं विमानों को, या तो चाहे मैंड हो सकते हैं या अनमैंड हो सकते हैं, उसको हम भेजते हैं ऊपर, जिसके बाद वहां पर वो इन तत्वों को छोड़ना शुरू करता है, फिर सारी की सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हालांकि अगर आप विमान का प्रयोग नहीं करना चाहते तो जमीन पे भी ऐसे अब उपकरण बना लिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम इन केमिकल्स को लॉन्च कर देते हैं और ये बाद में बारिश कराना शुरू कर देते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग के लिए? तो इसके अनुरूप ही सारा का सारा कार्य होता है। हालांकि ये बात ध्यान रखनी है कि बारिश तभी हो सकती है जब पहले से बादलों के अंदर एक पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, आसमान है बिल्कुल खाली, उनमें नमी नहीं है और आप क्लाउड सीडिंग करे जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, पहले जरूरी है कि आपके जो बादल हैं उनके पास नमी हो प्रॉपर, एक अच्छे स्तर पे, जो मदद करेगा। क्योंकि इसके हम स्थिति अनुभव करते हैं कि यह मात्र और मात्र 10 से 30% तक ही वर्षा में परिवर्तन कर सकती है, इससे अधिक नहीं कर सकती। जो अधिक सर्वमान्य है, इतना माना जाता है कि 10% का ही हेरफेर होता है, इससे अधिक नहीं होता है। वहीं मैक्सिमम अगर ये अपना इफेक्ट दिखाएगा तो लास्ट 30%, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि वहां जो नमी हो उसी के साथ तालमेल बिठाया जाता है, मेलजोल होता है, तभी बारिश होती है। तो यह बात आप लोग को ध्यान रखना है कि कितना अधिक यह प्रभावी है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया होती है और हम देखते हैं कि बारिश हो जाती है। अब बारिश क्यों कराना चाहते हैं प्रदूषण के लिए? तो देखिए, यहाँ पर मामला यही है कि जिस समय बारिश होती है तो जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वह पॉल्यूटेंट्स नीचे बैठ जाते हैं। पूरे साल हम रहते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स नहीं दिखते, जनरली नवंबर दिसंबर में देखने को मिलते हैं। रीजन, क्योंकि जो ठंडी वायु होती है, ठंडा मौसम होता है, उसकी जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो उसका घनत्व होता है, वह घनत्व गर्म वायु की तुलना में कम होता है। और हम देखते हैं जनरली मानसून के दौरान पवन वगैरह भी चलती रहती हैं, तो जिससे कि वह इन पॉल्यूटेंट्स को उड़ा के ले जाती है। लेकिन ठंडी हवा में ठहराव होता है, उसका घनत्व कम होता है, तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको वो इकट्ठा कर देता है। जब इकट्ठा करता है तो हमें अधिक दिखाई देते हैं और हमें अधिक प्रभावित भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए, बारिश होगी तो यह बैठ जाएंगे, वहीं हवा चलेगी तो यह उड़ भी जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो किसी एक क्षेत्र में हमें राहत मिल जाएगी। जैसे कि दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बना हुआ है, तो काफी अधिक मदद हमें यहाँ पर हो सकती है इस क्लाउड सीडिंग मेथड के माध्यम से। 1940 के दशक से यह प्रयोग में है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वर्ष 2011 में हमने एक इंसिडेंट देखा था, जिस समय दुबई के अंदर यह कार्यक्रम कराया गया था। हालांकि एक अच्छा खासा अमाउंट $11 मिलियन खर्च हुए थे इसके ऊपर, बट परिणाम वहां पर अच्छे खासे देखे गए थे, पर दोबारा प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि यह विधि बहुत अधिक महंगी है। अगर हम दिल्ली या मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं भी पॉल्यूशन को कम करने का प्रयोग करते हैं तो पहले एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम सकारात्मक परिणामों से बहुत अधिक है। जैसे कि सकारात्मक परिणाम क्या होंगे? आप सूखे की स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, यानी कि आप बारिश करा लेंगे तो पानी मिल जाएगा। अब अगर कहीं भी आप देख रहे हैं कि वन अग्नि है, जंगलों में आग लगी हुई है, तो वहां भी आप इसका कार्यक्रम कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आग बुझाने में मदद मिल जाएगी। वर्षा का जल जो है वह आप बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उसको संचय कर सकते हैं डैम के माध्यम से। वहीं जब कभी भी पॉल्यूटेंट्स आपको दिखे, जैसे कि अभी स्थिति बन गई है प्रदूषण की, तो उनको हटा सकते हैं। लेकिन नकारात्मक परिणाम बहुत अधिक है अगर आप इसको ठीक से उपयोग नहीं कर पाए, यानी कि एक अच्छी खासी मात्रा आप नहीं जानते कि क्या आइडियल है इसके लिए और जो आइडियल है उसको कैसे उपयोग करना है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इससे आपदा भी हो सकती है। आप देखेंगे कि वर्षा इतनी ज्यादा हो जाएगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और बाढ़ आ जाए।
सुनामी आ सकती है तटीय क्षेत्रों में इसकी वजह से, अगर बहुत अधिक वर्षा हम कराते हैं वहां पर। वहीं सूखे की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से। पता लगे जो बारिश आने वाले 15 दिनों में होनी थी या 2 महीने बाद होनी थी, पहले ही करा ली, और जब एक्चुअल में पानी की जरूरत है तब पानी अब मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और बार बार आप नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि जरूरी है कि बादल हो अच्छी खासी मात्रा में और उनके पास नमी हो तो ही कार्यक्रम होगा, वरना नहीं होगा। अगर अधिक बारिश होगी तो भूस्खलन भी हो सकता है, और जब हम देखते हैं कि आर्द्रता बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, वर्षा हो रही है, तो बीमारियां भी फैलती हैं, तो यह भी इसका एक दुष्परिणाम हो सकता है। वहीं आने वाले समय में अकाल आ सकता है यदि सही समय पर वर्षा ना हो तो। इसके अलावा आपको पर्यावरण पे भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ओजोन लेयर को क्षति पहुंचे इससे, महासागर का अम्लीकरण हो जाए, क्योंकि आप सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कर रहे हैं। सिल्वर की मात्रा बढ़ जाती है आपके एनवायरमेंट में, वायुमंडल में, जिससे आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्षा का पैटर्न आप चेंज कर रहे हैं तो इसके भी नकारात्मक परिणाम होंगे। वहीं कृषि पे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। जब जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से या किसी और वजह से आप बारिश करा दे रहे हैं, तो इससे बाद में आपको परेशानी हो सकती है। क्या पता जब कृषि के लिए जरूरत पड़े पानी का तो पानी ना मिल पाए। हेल्थ पे भी इसके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका जो वायुमंडल है उसमें पॉल्यूटेंट्स तो हट जाए, लेकिन उसके अलावा सिल्वर आयोडेट या बाकी और चीजें बढ़ जाए, जिससे कि आपको सांस लेने में परेशानी हो, ये आपके त्वचा के साथ मिलकर के रिएक्शन कर दें, नेगेटिव रिएक्शन हो। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं आपको हो जाए, यानी कि पेट संबंधी समस्याएं हो जाए आपको, तो यह सभी इसके नकारात्मक परिणामों में शामिल है। यह सब कुछ भी हो सकता है यदि आप क्लाउड सीडिंग करते हैं तो। क्लियर है? तो जहां इसके सकारात्मक परिणाम कुछ थोड़े से, वहीं नकारात्मक परिणाम बहुत ही ज्यादा है। तो इसी वजह से प्रेफर नहीं किया जाता, वेट कर लिया जाता है कि यह कार्यक्रम ना हो। वहीं कॉस्टली होना भी एक बड़ा रीजन है कि जल्दी प्रयोग नहीं करते कभी भी क्लाउड सीडिंग का। क्लियर है इतनी बात आपको? तो जो प्रश्न आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था वह यह प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि अब आप इसका आंसर अच्छे से इजीली कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट। और विषय कैसा लगा, आपकी अच्छी समझ बनी या नहीं बनी, मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि अपने जीएस के लिए तैयार रहिएगा, आपसे आने वाले समय में कहीं पे भी बातें पूछी जा सकती हैं। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, नए विषयों पर चर्चा करेंगे, ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। हालांकि आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए यह इस प्रश्न का आंसर है। बताइए कितने लोग का सही है, और कहीं प्रश्न समझने में दिक्कत हुई तो वह भी कमेंट कर सकते हैं। अगली बार जल्द मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।